माँ, मैं यया को वापस ले आया। ठीक है। किंग, आज दोपहर वह बर्ड्स नेस्ट निकालो। बैठो, खाना खाओ। इतनी देर क्यों हुई? ट्रैफिक जाम था। अभी तक सो क्यों नहीं रही? क्या गर्भवती महिलाएं ज्यादा नहीं सोती? मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? झूठ बोल रही हो। देखो तुम जमाई ले रही हो। जल्दी सो जाओ। बस एक ही बिस्तर है, कैसे सोएंगे? बस एक ही बिस्तर है, सोना नहीं आता क्या? असल में तुम नीचे गिरने वाली हो। बहुत आसान है, हम बस लेट जाएंगे, तुम्हें गले लगाकर चूम लेंगे और फिर सो जाएंगे। लियुओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं क्या कर रहा हूँ? सो रहा हूँ। यह हमारी पहली रात है। एक पल की रात हजारों कीमती होती है, सुना नहीं? जल्दी करो। लियुओ, तुम बदमाशी कर रहे हो। क्या बदमाशी? हमने शादी कर ली है। देश का कानून मेरी रक्षा करता है। देखो, तुम्हारी असली मंशा सामने आ गई। मजाक कर रहा हूँ। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सोऊंगा। लेकिन जमीन पर ठंड नहीं लगेगी। तुम मेरी परवाह कर रही हो? मेरे घर में फर्श गर्म होता है, बेवकूफ। तो मैं सो रहा हूँ। सो जाओ। लाइट बंद कर रहा हूँ। मत करो। वाह, कर दो। बंद करूं या नहीं? एक छोटी सी लाइट जलती रहने दो। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? किसे अंधेरे से डर लगता है? मुझे बदमाशों से डर लगता है। तो मैं बंद कर रहा हूं। दीदी, और मत पियो, तुमने बहुत पी लिया। मुझे मत रोको। शराब वाकई अच्छी चीज है। तुम जानते हो मैं क्यों अब इतना शराब पीती हूँ? क्योंकि सिर्फ यही मुझे सुन्न कर सकती है। मैं खुद को ज्यादा होशियार नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं खुद को ही नीचा समझता हूँ। मैं है यूकी ने क्या क्या नहीं किया। इतने सारे बुरे काम किए, इतने सारे पाप किए। चियाओ चिंग, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे बहुत भारी लग रहा है। क्या तुम्हें मैं हास्यास्पद लगता हूँ? मैं सच में खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों हूँ।
क्योंकि तुम होगे से प्यार करती हो। प्यार। मुझे अब प्यार का मतलब भी नहीं पता। शायद मुझे इस शहर को छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसी जगह जहां कोई मुझे न जानता हो। शायद तब मुझे बेहतर लगे। हाँ, मैं होगे के घर हूं। बिना किसी शिकायत के इतने साल काम किया, वो भी प्यार के लिए। इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, भूख लगी है। भूख लगी है तो खुद कुछ खा लो। जाओ, मुझे अभी नींद आ रही है। शांग जियो टिंग, क्या खा रही हो? विटामिन। दिखाओ मुझे। विटामिन में ऐसा क्या देखने लायक है? दिखाओ ना, क्या है? मैं देखूंगा। मैं 2 गोली खाऊंगा। तुम नहीं खा सकते। क्यों नहीं? क्यों नहीं खा सकते? वो गर्भनिरोधक गोली है। माओ शिलिन, तुम क्या कर रही हो? रुको, तुम्हें रुकना होगा। कहाँ भाग रही हो? सुन लो, क्या तुम मुझे मारोगी? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम तो बड़ी बदतमीज हो। बताओ, तुम कब से मेरे पीठ पीछे गर्भनिरोधक ले रही हो? शादी को इतने साल हो गए, मुझे लगा बच्चा होना। या तो तुम्हारी समस्या है या मेरी। पता चला ये गर्भनिरोधक गोलियों की वजह है। तुम तलाक की धमकी दे रही हो? ले लो तलाक। डर किसे है? मैं बदतमीज हूँ तो क्या हुआ माओ शिलिन? तुम्हारे घर की हालत देखो। मैं तुम्हारे लिए बच्चा क्यों पैदा करूं? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें मेरे बच्चे पैदा करने ही होंगे। बीवी है तो बच्चे पैदा करने ही होंगे। तुम्हें पता है आजकल एक बच्चे को पालने में कितना खर्च आता है? मुझे तुम जैसा एक कर्जा काफी है, दूसरा नहीं चाहिए। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी जिंदगी में बच्चे नहीं होंगे? मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी तो क्या हुआ? मैं पहले से ही काफी दुखी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी तरह दुख झेले। तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? हमारी जिंदगी में थोड़ी तंगी है, बस। इसे दुख कहना ठीक नहीं। अभी बच्चा पैदा कर लिया तो खाने पीने और कपड़ों की कमी हो जाएगी। माओ शिलिन, मैं बच्चे को सिर्फ जिंदगी ही नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी आरामदायक हो, समझे? हम तो लगातार कोशिश कर ही रहे हैं ना। अब और नहीं चल सकता। मैं तो लगातार कोशिश कर ही रहा हूं ना। किसी का भी करियर ऊपर नीचे चलता रहता है। तुम बच्चा पैदा कर लो ताकि मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिले। माओ शिलिन, तुम कहते हो कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन नतीजा क्या निकला? मुझे अपनी जमा पूंजी से तुम्हारे कर्ज चुकाने पड़े। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। सुन लो माओ शिलिन, जब तक हमारे पास घर और पैसे नहीं होंगे, तुम बच्चे की बात मत सोचना। बिल्कुल नहीं होगा। क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? शांगशियाओ टिंग, तुम मुझे बताओ, इस दवा को खाने के बाद कोई नुकसान तो नहीं होगा? तुमने मुझे खास तौर पर बुलाया सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए? यही है तुम्हारा डिजाइन प्लान? मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ खास होगा। डिजाइन प्लान बिल्कुल बेकार है। सुन लो, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ये मौका शायद तुम्हारे बस का नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर श्रीमान एन की वजह से न होता और हीवा यूक्यूआई की गिड़गिड़ाहट न होती, मैं किसी और को ये मौका दे देता, लेकिन तुम्हें नहीं। अपनी इस झूठी दिखावटी हरकत को बंद करो, मुझे जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अच्छे को बुरा मत समझो। लिu वो, तुम क्या कर रहे हो? कैसे भी हो, तुम्हें बॉस्टन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी कंपनी को यह मौका दिया। उनका शुक्रिया? मैंने तो तुमसे उनसे मदद मांगने को नहीं कहा था।
लिव वो। तुम वही रुको। मैंने जो कहा था वो सब किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मेहनत की कदर ही नहीं की। मैं समझ नहीं पा रहा, श्रीमान एंड को उसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है? जियान गुओ, तुम गुस्सा मत करो। लिवो हमेशा ऐसे ही बचकाना व्यवहार करता है। ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज के बाद से तुम्हारे मुंह से लिव वो 2 शब्द नहीं निकलने चाहिए। तुमने मुझसे जो कहा है वो याद रखो, मुझे फिर से निराश मत करो। माओयाया, तुम क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ। मैं काम कर रही हूँ। तुम गर्भवती हो? क्या काम कर रही हो? जल्दी नीचे आओ, जल्दी करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तुम्हारी सास को कौन हिला सकता है? वह तो याया है। तुम सावधान रहो। ठीक है, तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरी सास बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ माओयाया, तुम तो अमीर घर में ब्याही गई हो, अब क्या काम करने जा रही हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी नौकरी छोड़कर घर आराम करती। यहाँ बेकार में समय बर्बाद मत करो। तुम लोग याया को बिल्कुल नहीं जानते। माओयाया को आज जो मिला है वो हमारे प्रबंधन कार्यालय का धन्यवाद है। इसे क्या कहते हैं? कुएं से पानी पीकर कुएं खोदने वाले को नहीं भूलना चाहिए, है ना याया? यह क्या बकवास है? 1 मिनट अलग बात करते हैं। क्या हुआ डायरेक्टर, इतना गुप्त क्यों? तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक्साई ओकिंग आजकल क्या कर रही है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। कहीं तुम एक्साई ओकिंग को पसंद तो नहीं करने लगे? बताओ, मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं बस ये पूछना चाहता हूं, एक्साई ओकिंग लड़की को क्या पसंद है? विपरीत लिंग से क्या उम्मीदें हैं? कपड़ों से लेकर बालों के स्टाइल तक किस रंग की गंध पसंद है? रुको 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 डायरेक्टर, तुम्हारी मांगे बहुत ज्यादा है। मैं तो बचपन से ही कमजोर नजर वाला हूँ, और फिर मैं इस एक्साई ओकिंग से ज्यादा परिचित नहीं हूँ। ज्यादा बात नहीं करता, यह जासूसी का काम नहीं कर सकता। डायरेक्टर, आप किसी और को ढूंढ लो। तुम एक बार मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? मानवीयता नहीं समझते। श्रीयन की पार्टी में तुम सच में नहीं जा रहे। तुम भूल गए, तुम इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले हो। मैं सिर्फ एक सहायक हूँ, तुम आज के मुख्य अतिथि हो। तुम्हारे जाने से काफी है। और हाँ, मैंने सुना है आज ल्यू वो भी नहीं जा रहा। कहीं तुम जियान गो लिहुओ की शादी हो चुकी है। उसका अपना परिवार है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकती हूँ? और हम दोनों इतने समय से साथ हैं। मैं तुम्हें स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मानता हूँ, मैं पहले डगमगाया था, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे लिए सच्चे हो। मैं अब और नहीं डगमगाना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मुझे दो, और हमें थोड़ा समय दो, ठीक है? चलो जल्दी जाओ, श्रीमानन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। माँ, मेरा इंतजार मत करना, तुम लोग खा लो, ठीक है? अच्छे से खाना, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है, ठीक है? मैंने यह ऑर्डर नहीं किया था। मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। देखो तुम्हारा हाल कितना खराब है, चाहे कितना भी व्यस्त या थका हुआ क्यों न हो, खाना तो खाना ही चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए सामग्री लेकर आया हूँ। यह श्रीमान अंचाय के लिए है। दुनिया भर में नए होटलों की जानकारी, उम्मीद है तुम्हारे काम आए।
वैसे मैंने तुम्हारी पिछली डिजाइन सामग्री देखी है। मुझे लगता है कुछ जगहों पर और सुधार किया जा सकता है। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम घर पर नहीं थे? जब तुम्हारे पास खाना है तो मेरी यह सूप की जरूरत नहीं। किसने कहा? मुझे पीना है। मुझे वह सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वह तो मजबूरी थी। मुझे सूप पीना बहुत पसंद है। मैंने देखा तुम हाल ही में ओवरटाइम कर रहे हो। डर था तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं यहाँ लाने की जहमत नहीं उठाता। हाँ, शुक्रिया। तुम्हारा बनाया सूप सबसे अच्छा होता है। अगर पता होता कि कोई तुम्हारे साथ है तो मैं नहीं आता। मुझे नहीं पता था वह आएगी। मैं लिहू को सामग्री देने आया था। हम काम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं परेशान नहीं करता। मैं चलता हूँ। तुम्हारी डिजाइन ड्राइंग, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। यह इस पर कैसे गिर गया? माफी से क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम्हारी एक माफी इसे पूरा ठीक कर देगी? तुम्हें पता है इसके लिए लिहू ने कितनी मेहनत की इसे बनाने में? अब 7 सितारा होटल की जरूरत बहुत जरूरी है। अब तुमने सब खराब कर दिया और दोबारा बनाने का समय भी नहीं है। उसकी बात मत सुनो, इतना गंभीर नहीं है। मेरे पास ऊपर बैकअप है। मैं थोड़ी देर में प्रिंट कर लूंगा, थोड़ा सुधार कर दूंगा। लिहू, अब मैं समझ गया। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वह सब बेकार था। कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं। सच में कुछ नहीं हुआ। क्या सच में इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। हम डिजाइनरों के पास बहुत सारे बैकअप होते हैं। सच में मुझे बस इसे प्रिंट करना है। बस थोड़ा सा ठीक कर लो, हो जाएगा। तुम्हारी सेहत ऐसी है, इतनी रात तक जागना ठीक नहीं। तुम जल्दी घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। तुम भी जल्दी घर जाओ। जियांगो, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? अंचार साहब का पार्टी कैसा चला? तुम कहाँ गए थे? मैं थोड़ा घूमने गया था। मुझे लगा तुम लियूहो से मिलने गए हो। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मजाक कर रहा था। मैं तुम पर कैसे भरोसा नहीं कर सकता? मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही है। वैसे तुम जल्दी तैयार हो जाओ। कुछ दिनों में हम विदेश जा रहे हैं। विदेश? तो कंपनी का क्या होगा? 7 सितारा होटल का प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? इन सब की चिंता मत करो, मैंने सब तैयार कर लिया है। लेकिन यह तो बहुत अचानक है। मेरा सामान तो अभी पैक ही नहीं हुआ। तुम्हें कुछ पैक करने की जरूरत नहीं, बस तुम हो मेरे साथ। कुछ भी कम नहीं रहेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। यह क्या है? प्रेगनेंसी ड्रेस। यह डिजाइन कितना प्यारा है। सुनो, पेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अचानक बड़ा हो जाएगा। असल में तुम्हें अभी से इसे पहन लेना चाहिए। इतने टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सोचो तो, बच्चे को अंदर तकलीफ होगी। देखो तुम अभी भी नंगे पैर हो, ठंड लग जाएगी।
टाई पैंट जरूर पहनना, समझे? हाँ हाँ, धन्यवाद माँ। यह प्रेगनेंसी ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद आई। यह महंगी होगी? नहीं। कितने की है? मैं देती हूँ। तुम मुझसे पैसों की बात कैसे कर सकती हो? इतना दूर क्यों हो रही हो? सुनो, यह सास के लिए है। बहू के लिए कपड़े खरीदना तो बिल्कुल सही बात है, पैसों की बात ही नहीं। नहीं माँ, यह पैसा मुझे आपको देना है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आपने मेरे लिए इतनी सारी चीजें खरीदी हैं। मैं आपको इतना खर्च नहीं करने दूंगी। यह पैसा मैं आपको जरूर दूंगी। नहीं नहीं, हम पैसों की बात नहीं कर रहे, ठीक है? मैं आपसे पूछती हूँ। आज लिहुओ को खाना दिया, उसने खाया थोड़ा सा खाया। क्यों? इतना कम क्यों खाया? वह इन दिनों इतना व्यस्त है, उसे ज्यादा खाना चाहिए। तुम्हें उसकी कंपनी के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा समझ नहीं है। वह इन दिनों किसी डिजाइन प्रोजेक्ट में व्यस्त लगता है। इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तो मैं तुम्हें घर संभालने के कुछ तरीके सिखाऊंगी। और फिर पति का ख्याल रखना जरूरी है, उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए। जब उसे किसी चिंता नहीं होगी तो वह मेहनत करेगा, है ना? हाँ, कंपनी की बात करते हुए मुझे याद आया, मुझे लगता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस। तुम वहाँ काम करना बंद कर दो। माँ, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रही हूँ। मैं काम क्यों नहीं करूँगी? मुझे अपना काम तो करना ही है। और फिर यह कपड़ों का पैसा मैं आपको दूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम सही समय पर आ गए। देखो तुम्हारी पत्नी। माँ, यह पैसा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। वाह, मैंने अच्छे मन से उसके लिए 2 कपड़े खरीदे। प्रेग्नेंट औरत के कपड़े में कितना पैसा लगा है, वह जान लेकर भी मुझे पैसे वापस देना चाहती है। क्या यह परिवार जैसा लगता है? माँ ने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मैंने उन्हें पैसे दिए। यह तो सामान्य बात है। बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, मैं सास हूँ, मुझे तुम्हारी ये चीजें खरीदनी चाहिए। नहीं माँ, यह पैसा आपको लेना ही होगा। अगर पैसे लिए तो यह बाहरी जैसा लगेगा, फिर परिवार जैसा नहीं रहेगा। नहीं माँ, यह पैसा आपको लेना ही पड़ेगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपको इतना खर्च नहीं करने दूंगी। ठीक है, बस करो। मैं माँ का बेटा हूँ तो तुम पैसे मुझे दे दो। उसे देना और मुझे देना एक ही बात है। मैं उसका पति हूँ तो तुम कपड़े मुझे दे दो। उसे देना और मुझे देना एक ही बात है, ठीक है? इस तरह दोनों खुश रहेंगे। मैं खुश हूँ। धन्यवाद माँ। बहुत रात हो गई है, जल्दी सो जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, हमें भी सोना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे याद दिलाना कि गर्म कपड़े पहने। गुरुजी, अंदर आइए, आइए, ध्यान से आइए। यहाँ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। क्या सब कुछ तैयार है? सब तैयार है। 1 मिनट रुको। हुआ, दरवाजा खोलो। याया, दरवाजा खोलो। सब मैंने चुना है, प्यारा है, दरवाजा खोलो। सामान आया है, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। कितने बजे हैं? जल्दी करो, उठो। कुछ सामान आया है, हुआ, दरवाजा खोल दो। याया, दरवाजा खोलो, खोलो खोलो। माँ, तुम यह सब क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? देखो कितने बजे हैं, अभी तक सो रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने बच्चे की सारी चीजें खरीद ली हैं। माँ, तुम्हारे कमरे में रखो, अब और मत बोलो। अंदर आओ, अंदर आओ। नहीं माँ, तुम क्या कर रही हो? 1 मिनट रुको। आओ आओ, गुरुजी, ध्यान से, यहाँ रखो, यहाँ रखो। माँ, मत। ध्यान से, हाँ हाँ, यहीं रखो। माँ, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? धन्यवाद धन्यवाद, दोनों मेहनती। माँ, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? जल्दी क्या है? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। जो भी सोचो तुरंत तैयार कर लो। तुम दोनों क्या सोचते हो, 10 महीने का गर्भ लंबा है क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ, पलक झपकते ही बीत जाएगा, बच्चा हो जाएगा। तो जो भी सोचो उसे तुरंत खरीद लो, खासकर यह बच्चों का पलंग। तुम जानते हो माँ, मैंने कितनी दुकानें घूमी हैं, ढूंढा ढूंढा, आखिर में यह चुना। अच्छा बच्चा पलंग, बहुत अच्छा। वाह माँ, यह 2 से 3 साल के लिए है। क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? 2 से 3 साल वह सामान्य बच्चों के लिए है। हमारा पोता लिहुओ की तरह होगा, एक प्रतिभाशाली बच्चा होगा, 2-3 साल में स्कूल जाएगा। तुम उसकी परवाह मत करो, जब समय आएगा बच्चा खिलौने मुंह में डाल लेगा, तब उसे पता चलेगा कि 2-3 साल में स्कूल जा सकता है या नहीं। तुम उसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम्हारा बच्चा खिलौने मुंह में डाल लेगा
तो मैं ट्रेन निकल जाऊंगी। बहुत खुशी हुई। यह कौन सा तेल है जो इतना महंगा है? मैं फिर धोखा नहीं खाऊंगी। एक्सायोकिंग, मैं चली। तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं अच्छे से सोचना चाहता हूँ। मैं जरूर वापस आऊंगा। यूकी दीदी। तुम्हें फिर क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाहर हवा खाने जा रही हूँ। तुम किस तरह के कपड़े पहनकर हवा खाने जा रही हो? बहुत ठंड है। लेकिन मैं घर के अंदर सांस नहीं ले पा रही, मुझे घुटन हो रही है। मेरी माँ जो कुछ भी करती है वह बच्चों के लिए ही तो है। उसे करने दो जो वह करना चाहती है, बस अनदेखा कर दो। मुझे पता है तुम्हारी माँ बच्चों के लिए ही करती है, लेकिन वह जितना ज्यादा करती है मुझे उतना ही ज्यादा अफसोस होता है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, बहुत ज्यादा। क्या अभी सब कुछ ठीक नहीं है? लिहुओ, क्या हम तुम्हारी माँ को सच बता दें? हम आगे नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। तुम पागल हो गई हो। ठीक है, तो मुझे बाहर हवा खाने जाने दो। मैं तुम्हारे लिए एक कोट ले आती हूँ। क्या हुआ? माँ, याया गिर गई। याया, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, इतना सारा तेल क्यों है? ज़ियोकिंग, यहाँ आओ। इतना सारा तेल क्यों है? मैंने गलती से तेल जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन मैं पोंछा लेने गई थी, लेकिन याया यहाँ गिर गई। यह मेरी गलती नहीं है। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, पहले याया को अस्पताल ले चलते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ ज़ियोकिंग, अगर याया के पेट में बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सावधान, फिसलने का खतरा है। डॉक्टर कैसा है? अभी चेकअप हुआ है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है, चिंता मत करो। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। तुम लोग बहुत लापरवाह हो। माफ कीजिए, हम अधिक सावधान रहेंगे। अगर मरीज को कोई समस्या नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो सकता है। इतनी जल्दी क्यों नहीं? क्या वह 2 दिन और रुक सकती है? थोड़ा और चेकअप करवा लें, मुझे डर है कि कहीं कोई दिक्कत न हो। मैंने तुम्हें बता दिया है, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, चिंता मत करो। धन्यवाद, धन्यवाद। याया की माँ, तुम ठीक हो? डर गई थी। एंटीजू, तुम फिर क्यों आए हो? ठीक है, पहले एक्सायोकिंग की बात सुनो। याया दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस खाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक आ जाओगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? याया दीदी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं मानती हूँ। एक्सायोकिंग इतनी समझदार लड़की है, अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी तो इतना बेवकूफाना तरीका नहीं अपनाती, है ना? हाँ 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 हाँ, याया ने बिल्कुल सही कहा। और या तो समझदार इंसान है ही। भले ही तुमने जानबूझकर नहीं किया, पर गलती तो तुम्हारी ही है। हाँ हो भैया, मैं गलत था। आगे से ध्यान रखूंगा। बस बस बस, अस्पताल में ये सब बातें मत करो। सबसे जरूरी है कि हमारी याद सुरक्षित है और हमारा बच्चा भी ठीक है। चलो पहले डिस्चार्ज करवाकर घर चलते हैं। ये उदास सुंदरी, तुम्हें फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बच्चे की चिंता सता रही है। तुम एक मजबूत, दयालु, जिद्दी, उलझन भरी
और प्यारी होने वाली माँ हो, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए। ये ठीक नहीं। देखो ना, इस फोन के ऐप को देखो। अभी बच्चा तुम्हारे पेट में है। उसके अंग और हाथ पैर पहले से ही विकसित हो रहे हैं, और तुम हो उसकी माँ। तुम इतनी उदास हो, ये ठीक नहीं। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैं इतनी खुशकिस्मत क्यों हूँ? भाग्य का खेल है। लिव हो, ये जन्म मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। अगला जन्म हो तो तुम्हारी गाय बैल बनकर सेवा करूंगी। अरे नहीं नहीं, इस जमाने में हमें न गाय चाहिए न बैल। शायद तुम एक मोटरसाइकिल बन जाओ, कम से कम काम तो आएगी। सच कहूं तो तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। हमें इतने समय से शादी हुई, लेकिन तुम अभी भी मुझे यू हो कहकर बुलाती हो। ये ठीक नहीं। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ? पति जी कहो। नहीं कहूंगी। क्यों? अब हम कानूनी पति पत्नी हैं ना? तुम्हें मुझे पति जी कहना चाहिए। नहीं कहूंगी। पति जी, पति जी, पति जी। जोर से बोलो। पति जी। बिल्कुल समय पर आए हो। पिता बनने के बाद सच में बदल गए हो। समय की पाबंदी आ गई है, जल्दी करो जल्दी करो। अंदर ले जाकर पत्नी को पिलाओ, गर्मा गर्म है। तुम्हें फिर से सूप मिल गया। मैंने रात में बहुत खा लिया है, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अगर मैं और खाऊंगा तो उल्टी कर दूंगा। माँ का मतलब यह हो सकता है कि वह डर रही हैं कि उल्टी करने के बाद तुम्हें फिर भूख लग जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए लाई है। हटाओ हटाओ, अभी सूंघते ही मुझे उल्टी आने लगती है। ठीक है, इतना ड्रामा मत करो, इतना नाटक मत करो। तो अब क्या करें? यह सूप तो वापस नहीं किया जा सकता, फिर मुझे ही पीना पड़ेगा। खाते समय दरवाजा बंद कर लेना, वरना तुम्हारी माँ देख लेगी तो अच्छा नहीं होगा। याया, तुम ठीक हो? तुम्हें वीचैट किसने भेजा? जियांग हुई ने मुझे वीचैट भेजा है। तुमने यह क्या कर दिया? तुम तो मेरे साथ शादी कर चुके हो, तुम उससे क्यों संपर्क कर रहे हो? मैंने उससे संपर्क नहीं किया। मुझे कैसे पता? उसने अचानक मुझे वीचैट भेज दिया। इन दिनों मैं तुम्हारे साथ ही रहा हूँ, तुमने खुद देखा है। मैं उससे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? मेरी आंखों में देखो। मुझे वादा करो कि तुमने उससे संपर्क नहीं किया। तो उसे आखिर चाहिए क्या? मुझे क्या पता? इतने समय बाद उसने अचानक मुझे भेजा। तुम ठीक हो? जब न तुम जानते हो न मैं, तो उसकी परवाह मत करो। फोन बंद करो और सो जाओ।
पूरा दिन घर में तूफान मचा रखा है, यह सब क्या है? तुम बताओ, क्या यह जीवन चलने लायक है? माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आज मैंने शोर मचाया था क्या? तुम्हारा बेटा ही गलत है, किसी का भी गलत हो, इतना शोर क्यों? माँ, भैया भाभी को क्या हुआ? फिर झगड़ा हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं, हम बस मौखिक अभ्यास कर रहे हैं, कुछ नहीं। आओ आओ। ये कार्ड कहाँ से आया? लियू हो ने दिया है। नहीं, इस कार्ड में पैसे कहाँ हैं? यह पैसे मैंने और जियांग हुई ने मिलकर जमा किए थे, शादी के लिए इस्तेमाल करने थे। इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मैं सोच रहा था कि जियांग हुई को मिलने के बाद उसके पैसे वापस कर दूंगा। मैं उसका एक पैसा भी नहीं लेना चाहता। भैया, चूंकि तुम्हें जरूरत है तो ले लो। आप मुझे यह पैसा तुम नहीं ले सकते। पहले आप मुझे दे। अगर ये पैसा किसी और का है तो हम नहीं लेंगे। ये एक्साइन जी हुई का नहीं है, तो इसे याया के मानसिक आघात के लिए दे दो। तुम इसे लेकर क्या कर रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम यह बर्बाद करने वाले, तुम क्या कर रहे हो? बस मुझे दे दो, तोड़ दो, तोड़ दो। तुम हमेशा अपनी बहन को ठगते हो। तुम थोड़ा पैसा बचा रहे हो, इतना तनाव क्यों? पैसे बचाने की बात मत करो। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा इतना थोड़ा पैसा लूटने आएगा? तुम तो एक कंजूस हो, 1 रुपए को आसमान से बड़ा समझते हो। इतना थोड़ा पैसा बचा रहे हो, जैसे बॉडीगार्ड हो। मैं तनाव में क्यों नहीं रहूंगा? सोचो तो, अगर किसी दिन हमारा पैसा किसी वजह से अचानक गायब हो जाए, तो फिर हम शादी के लिए क्या लेंगे? तुम ये मूर्ख लड़की, बॉयफ्रेंड से शादी के लिए तुम पागलों की तरह पैसे बचा रही हो। दूसरे लोग शादी करते हैं, शादी का पैसा तो लड़के की जिम्मेदारी होती है। मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ पैसे बचाऊंगा। पता है, जब मैं देखता हूँ कि हमारे पैसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जैसे मैं देख रहा हूँ हमारा बिस्तर, सोफा, कंबल, बर्तन, सब कुछ इतना सुंदर। मैं वादा करता हूँ, जब इस कार्ड में इतना पैसा होगा कि एक घर बसाया जा सके, तो मैं तुरंत तुमसे शादी करूंगा। मैं इंतजार करूंगा। जल्दी जाकर पैसे जमा करो, मैं देख रहा हूँ। जल्दी जमा करो। भाई भाभी, मैं चलता हूँ। चलो। रास्ते में सावधान रहना। बताओ, ये याया कितनी मूर्ख है। लियू से इतनी देर से शादी करके उनके घर में इतनी संपत्ति है और हमारे घर को कुछ नहीं मिला। तुम्हें पता है, याया के पेट में जो बच्चा है, उसका असली पिता कौन है? वह लियू के घर में रह पा रही है। यही काफी है। और क्या सोच रहे हो? लियू कहता है ये बच्चा उसका है तो उसका ही है। बस यही तरीका है ससुराल में मजबूत रहने का। यह बात इतनी आसानी से छुपाने वाली नहीं है मेरी नजर में। याया की जिंदगी अब आसान नहीं है। चलो। माओ याया, तुम्हारी जिंदगी में अब एक्साइएनजी हुई नाम का कोई नहीं है। तुम्हारे पास ले हुआ है। तुम खुश रहोगी। एक्साइएनजी हुई को भूल जाओ, उसे भूल जाओ, तुम खुश रहोगी।